हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सिंग सोर्स। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस हिसाब से तुम इंडिया सेमीज में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने वाली है। अब ये तो 4 तारीख की रात को पता चलेगा कि रील्स के अंदर खरा हूँ आज भी वहीं बजेगा या फिर लहरा दो। अब मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि वैसे भी मेरा चैनल स्टॉक मार्केट से भी ज़्यादा नीचे चला गया है और मीम रिव्यू से क्या ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन है करियर रिवाइव करने के लिए। सिंगल पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर। Are you coming to the street? They strung up on पहले मीम में ही जेल जाऊंगा लगता है। देखो गाइस, मुझे नहीं पता ये कौन सा सिंगल पीस ऑफ पेपर है। वैसे मैंने जहाँ तक सुना है एजुकेशन लाइन में तो इसे विक्टिम कार्ड ही कहते हैं। You think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country's in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. I... You have a damn good chance of we are coming out saying, okay because of Mr. us. President, ये वाली मैटर थोड़ी ज़्यादा सीरियस लग रही है मुझे। मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि ये लोग लोकेशन पूछ के बस यहीं फूस हो जाएगा मामला। और वैसे भी यूएस का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है घुस के मारने का। मैं तो कहता हूँ सारे यूक्रेन वालों, तुम लोग सिम्पसन्स देखना चालू कर दो कि किसी एपिसोड में तुम लोगों का चैप्टर का दी एंड हुआ है या फिर नहीं। आप अगर धर्म के प्रचारक है तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? या तो अपने आप को या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए। सिंपल सी बात है, पाखंडी है तो भाग जाइए। बहुत बड़ा ये पाखंडी चलते चलते कहाँ जाओगे? यहीं आओगे। अब तो लगता है आईटी बाबा आप सीधा बिग बॉस का ऑफर लेटर ही पाओगे। इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी है मीडिया ने कि अब तो बिग बॉस वाले कंटेंट निकालेंगे ही आईआईटी बाबा से। और जितना हार्डकोर डिसीजंस फिलहाल ले रहे हैं आईआईटी बाबा, मुझे नहीं लगता वो मना भी करेंगे जाने से। इस इंसिडेंट से एक बात तो प्रॉपरली क्लियर हो गया है कि मीडिया वाले सिर्फ टीआरपी के ही सगे होते हैं, चाहे उसके लिए तुम्हें उन्हें स्टार बनाना पड़े या फिर जोकर। एंड आईआईटी बाबा उसके प्राइम एग्जाम्पल है। जब महाकुंभ शुरू हुआ तो यही मीडिया वाले खुद उनके पास गए उनसे टीआरपी बटोरने के लिए। एंड ये आईआईटी बाबा नेम भी आई थिंक मीडिया ने ही उन्हें दिया। लेकिन जब महाकुंभ शेष हो गया तो कैसे कंटेंट निकालें, इसके चक्कर में आईआईटी बाबा को बुला के उनको बेइज्जत कर दिया। ऑनलाइन एजुकेटर्स बी लाइक, कोई भी डाउट हो तो आप हमसे 100 बार पूछ सकते हो, पर क्वेश्चन गलत करके मत आना, ठीक है? तो ये राहुल बेटा एक चैट पे डाउट पूछ रहा है कि 3rd स्टेप में ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कौन सा लगा? कौन से स्टेप में? अच्छा, तो राहुल बेटा तुम किस नस्ल, तुम 11 साल से पढ़ रहे हो, क्लास 11th में हो, तुम्हें 12th का कंसेप्ट नहीं आता है। इसीलिए मैं ज्यादा बच्चों को ऐसे डाउट बताता नहीं हूं। हटाओ, मूड खराब कर देते हैं। हाँ, ये खुशी बेटा ने एक डाउट पूछा है कि लास्ट में ये 2 + 3 5 कैसे हुआ? बहुत अच्छा डाउट है ये। ऐसे बच्चों से आपको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। देखो खुशी बेटा, 2 है तो हमने खींची 2 डंडी, 3 है तो हमने खींची 3 डंडी, डा से डंडी रा से। हाँ, तो 2 + 3 हुआ 5। ऐसे डाउट अच्छे लगते हैं। तुम लोगों को हंसी आ रही होगी बहुत ज़्यादा, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा है इस वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा डीप मीनिंग छुपी हुई है। आई मीन दिस इज़ द एग्जैक्ट वे laws behave in India. Destroyed Darwin theory in 15 seconds. Okay. जैसे आपने डार्विन की जो थ्योरी है उसी को नेगेट कर दिया कि इंसान बंदर से इवॉल्व ही नहीं हुए। तो भाई डार्विन ने कह दिया कि हम बंदर की संतान है। डार्विन ने क्यों कहा? क्योंकि डार्विन जिस देश से आता है उस देश में किसी के बाप कंफर्म ही नहीं। वहाँ तो लड़की 18 साल की हुई और आजाद हो जाती है। थोड़े दिन इसके साथ, थोड़े दिन उसके साथ, थोड़े दिन उसके साथ, पता नहीं किसका बच्चा है। तो डार्विन ठीक कह रहे हैं कि बंदर की संतान है, क्योंकि डार्विन के बाप का पता ही नहीं। मजाक में पूरे देश को ही साउथ अफ्रीका की करेंसी घोषित कर दिया इन्होंने। वैसे डार्विन गॉट एक्सपोज से याद आया, एक्सपोज तो कुछ दिन पहले एक और बंदे का हुआ है, लेकिन यहाँ नहीं लगता मुझे कोई इन्वेस्टिगेशन होने वाली है, क्योंकि मामला थोड़ा बड़ा है ना, समझ सकते हो तुम। वैसे भी हमारी जो मीडिया है वो तो फिलहाल बॉलीवुड न्यूज़ कवर करने में बिजी है। बिहारीज लेफ्ट इंडिया एट 1। ओके, कोई लॉजिक है कोई लॉजिक इस वीडियो के अंदर?
नहीं, तुम बताओ मुझे, अगर सारे पॉलिटिशियंस अगर छोड़ के चले गए इंडिया को तो करप्शन कौन करेगा? वैसे ही अगर सारे इंडिया को लेफ्ट करके चले जाएंगे तो फिर बनाएगा कोई कुछ नहीं बोलेगा बिहार को, बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलेगा कोई। ये समय रैना कांड जब से हुआ है ऐसा लगता है हरजोक के बाद FIR आने ही वाला है बस घर में। अरे ध्रुव भाई। हाँ जी राहुल भाई, बोलो। पेप्सी आप करप्शन के मामले में तो दोस्तों आपको पता ही होगा कांग्रेस का क्या हाल था। इन 10 सालों में जितना करप्शन हुआ है उतना शायद किसी भी टाइम पे इंडिया की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में किसी और सरकार ने नहीं किया। 2G स्कैम, 3G स्कैम। ध्रुव राठी सिर्फ और सिर्फ कॉमन मैन, आम आदमी के साथ देता है। अब उसके सामने कोई हाथ फैलाने आए या फिर कोई फूल लेके आए, वो सबको ही मना कर देगा। When someone asks why I have green Japanese flag in my room, okay? Well, अभी तो शुक्र मनाओ कि सिर्फ और सिर्फ यही कंफ्यूजन चल रहा है, क्योंकि अगर कुछ महीने पहले जो हालत थे, अगर इंडिया ने तुम्हारे ऊपर फाइट बैक कर दिया होता ना, समझ रहे हो ना कौन सा वाला फाइट बैक, तो शायद तुम्हें मैप में खुद को ढूंढना पड़ जाता। Why would bro use a typewriter रात को outside their room and expect them to be okay with it? अरे बेटा, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो इसका मतलब ये तो नहीं हम दूसरों को भी सोने ना दें। कम प्यार दिखाओ तो ये लोग बागबान बना देते हैं, ज़्यादा प्यार दिखाओ तो एनिमल बना देते हैं। वैसे ही एक मूवी तो फिलहाल के जो रिलेशनशिप्स चल रहे हैं उस पर भी आनी चाहिए, लेकिन तब ये लोग प्रोपोगेंडा दिखा देते हैं। When South seeing Hindi language, डोसा, इडली, सांभर, चटनी, डोसा, इडली, सांभर। लगता है डिवाइड एंड रूल वाली माइंडसेट काफ़ी जगहों से अभी तक गई नहीं है। पता है तुमको, जैसे नॉर्थ इंडिया में इंडियाज गॉट लेटेंट के जोक को ट्रीट किया जा रहा है ना, वैसे ही साउथ में हिंदी का हाल है। अब मैं तो बस इतना ही बोलूँगा कि कोयले को जितना भी घस लो वो गोरा नहीं होगा। पेपर पे लिख के काट देने से कोई चीज़ गायब नहीं होगा। जिन लोगों ने कहा था तू कुछ नहीं कर पाएगा, आज वही लोग देख के कहते तू तुमसे भी आगे जाएगा। भाई सिर्फ आगे जाने पे ध्यान देता है, गाना तुम लोग खुद से लगाओ। हाँ जी, तो स्वागत नहीं करोगे हमारा? काफी लोग कह रहे हैं कि ये तो गाड़ियां रेंट पे लाता है, ऐसे करता है। भाई अगर कोई इंसान दिल्ली से गोवा या केरला कहीं पे भी जा रहा है ना, वो वहां पे जाके आपकी तरह रिक्शे में नहीं घूमता भाई, ठीक है। मैं वहां पे जाके गाड़ियां लेता हूं और जिनका रेंट दिन का 1.5 से 2 लाख होता है, जितने में शायद आपकी पूरी ट्रिप हो जाती है ना। और तुम्हें क्या लगता है कोई आदमी अगर एक ट्रिप पे 5 से 6 लाख रुपए फूक रहा है, वो अपनी गाड़ी नहीं ला सकता? भाई आज तक नीड नहीं थी, बट अब ईगो पे बात आ गई है। गाड़ी आएगी, और जो सोशल मीडिया पे आज तक कोई लाया नहीं है वो गाड़ी आएगी, ठीक है। और भाई 8-10 साल में तुमने जितना भी अपने करियर में कमाया है ना, जो भी 3-4 लोग मेरे बारे में फालतू बोल रहे हैं, उतना मैं कमा के बैठा हूं भाई ऐसे, ठीक है। शायद मेन आग यहां पे लगी थी, और कहना नहीं चाहिए, घूमने का शौक भाई मुझे बहुत है। महीने में जितना मेरे ट्रिप्स में खर्चा हो जाता है ना, महीने गैल तुम्हारी जैसी गाड़ी ले आऊंगा मैं, महीने गैल जो तुम ड्राइव कर रहे हो, ठीक है। तो इस आदमी को अपने आप से कंपेयर करने की जरूरत नहीं थी। अब हर चीज के जवाब आएंगे जो मेरे बारे में भाई गलत बोला गया है, कुछ भी बोला गया है ना। भाई माना तू गाड़ियां ले लेगा, ठीक है, समझ गए कि तू गाड़ियां ले लेगा, लेकिन अपने बिजनेस को सही प्रूफ कैसे करेगा? उसे तो सही प्रूफ कर दे, वो तो कर नहीं पाएगा तू। सबसे पहले तो अपने फैन पेजेस को खुद से रन करना बंद कर, ठीक है। I mean, वो ज़्यादा इंसल्टिंग लगता है, क्योंकि मतलब कौन से तुमने रिच बिजनेसमैन को देखा है जो अपने खुद की फैन पेजेस खुद रन करता होगा? अच्छा मैं चलता हूँ अब, क्योंकि मैंने सुना है कि मल्हान ब्रदर्स और रचित्रों में कोई लफड़ा हो गया है, तो तुम समझ ही सकते हो ना, कंटेंट आया है सामने से खुद चल के। चलता हूँ मैं, पैकअप कर दो।